Assalamualaikum students. I hope you all are doing great. Dr. Varud is here from Denticos. Today we are going to discuss how to find mass from number of moles. In our previous video, we have find number of moles, molecular mass, formula mass and molar mass. ठीक है, सबसे पहले वीडियो में हमने molecular mass देखा कि कैसे उसको फाइंड करते हैं, देन formula mass और फिर उसके बाद molar mass. फिर हमने सेकेंड वीडियो के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकाले. आज हम क्या करेंगे कि अब हमें मास फाइंड करना है फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स. मींस कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए होंगे और कैलकुलेट करना होगा मास. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन पढ़ा, कैलकुलेट मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ CO2. मोल्स गिवन है और क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है. हमने रिक्वायरमेंट में तो लिख लिया कि मास ऑफ CO2. जब भी आप जो है न्यूमेरिकल्स करने बैठें तो इन 5 हेडिंग्स में लाजमी आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, विच इज़ डेटा और गिवन. दोनों ऑप्शन आप लिख सकते हैं इसको. रिक्वायरमेंट मीन्स कि आपसे क्या पूछा गया है, फॉर्मूला, सॉल्यूशन एंड रिजल्ट. ठीक है, तो डेटा में आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है विच इज़ 4. मॉलिक्यूलर मास हम खुद से फाइंड करेंगे. मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू, अब बार बार इसको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे. सी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी, कितने हैं, बाहर कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स 1. इसका अंदर एटॉमिक मास 12 प्लस 2 और इसका अंदर एटॉमिक मास 16. 12 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 44 AMU. ये हो गया इसके मॉलिक्यूलर मास. बस अब फॉर्मूला, अब आप सोचेंगे कि मास निकालना है हमें और नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है. तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा क्योंकि आपने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद करा था. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया, सिर्फ क्या बचा, तो बस हमने क्या करा, इसको रीअरेंज करा, मास यहाँ पर आ गया, ये इसके साथ क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, कि वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं n लिख लेती हूँ, n मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास. ये बन गया इसका फॉर्मूला. बस अब इसको सॉल्व करेंगे. मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 4, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला 44 और आंसर आ गया इसका 176 ग्राम्स. रिजल्ट में हम लिख लेंगे कि मास ऑफ CO2 इज़ 176 ग्राम्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ C6H12O6. डेटा या गिवन की हेडिंग डाली हमने. ठीक है, क्या गिवन है आपको, नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ 3. मॉलिक्यूलर मास आप खुद से निकालेंगे. मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कार्बन के 6, अंदर इसका एटॉमिक मास, प्लस हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने 12, अंदर इसका एटॉमिक मास, प्लस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अंदर इसका एटॉमिक मास. कार्बन के 12, हाइड्रोजन का 1, इसका 16. इन सबको हम जो है क्या नाम है करेंगे मल्टीप्लाई प्लस, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 180 AMU. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 आ गया 180 AMU. रिक्वायरमेंट आपको क्या मालूम करना है, रिक्वायरमेंट मींस कि आपको फाइंड करना है मास ऑफ C6H12O6. फॉर्मूला आपने लिखा, ये सारी हेडिंग्स हैं. ठीक है, फॉर्मूला आपने लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स से आपने ड्राइव किया है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है. यहाँ से आपको मास चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है. रीअरेंज दी फॉर्मूला, मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास. क्योंकि ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों चीज़ें. जस्ट अब सॉल्यूशन करेंगे. मास ऑफ C6H12O6 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है 3 और मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला 180. इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा तो आंसर आपके पास आ गया 372 ग्राम्स. ठीक है, मास है इसलिए इसको यूनिट हम ग्राम्स लिख रहे हैं. रिजल्ट बस आप लिख लेंगे कि मास ऑफ C6H12O6 इज़ 372 ग्राम्स. सो इट्स ऑल अबाउट आर टॉपिक. सही है, बस आपने क्या करना है कि बस आपने क्या याद रखना है कि आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, आपने इसके फॉर्मूले को अरेंज करा है वो, और इन 5 स्टेप्स में हमने न्यूमेरिकल को हमेशा सॉल्व करना है. ठीक है, इंशाल्लाह अब जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम किस तरीके से नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे.